नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। आपके साथ मैं हूं श्वेता। समाज में इस समय कई तरह की कुरीतियां फैली हुई हैं। उन कुरीतियों को दूर कैसे करें और समाज में लोग एकजुट कैसे हों। महिलाओं के उत्थान की तो बातें कई बार होती हैं, पिछड़ों को आगे आने की, उनके विकास की बातों को लेकर वादे कई बार होते हैं। ना तो महिलाओं का उत्थान होता है, न महिलाएं सशक्त हो पा रही हैं और ना ही पिछड़े आगे बढ़ पा रहे हैं। उसके लिए हम क्या करें, कैसे समाज का और विकास हो, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अंजुमन इस्लामिया के सदर इब्रार अहमद जी। उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव लगातार। शुक्रिया मैडम। सर, हमारा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि अंजुमन इस्लामिया जो संगठन है काफ़ी पुराना संगठन है। स्वास्थ्य और शिक्षा पर कई तरह के काम कर रहा है संगठन, पहले से भी करता आ रहा है। लेकिन आधुनिक शिक्षा की अगर हम बात करें तो इस पर कोई वैसा कार्य होता बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा है। इसके विकास के लिए और क्या कुछ होने चाहिए? जैसा कि आपको पता है या आपने बताया कि अंजुमन इस्लामिया बहुत पुरानी संस्था है जी। मौलाना आज़ाद जब नज़रबंद होकर के रांची आए थे 1917 में, तो उन्होंने अंजुमन इस्लामिया फॉर्म किया था। जी। और मौलाना आज़ाद की अपनी जो सोच थी, जंग आज़ादी के मुजाहिद थे और बिल्कुल जो है हिंदू मुस्लिम एकता के अलंबरदार थे। जी। और आप देखिएगा कि एज ए एजुकेशन मिनिस्टर हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम थे और उन्होंने पूरा डिज़ाइन किया था मॉडर्न एजुकेशन का इस मुल्क का। जैसे यूजीसी का फॉर्मेशन हो गया, संगीत नाटक एकेडमी हो गया, या जो है आईआईटी जो है, ये तमाम चीज़ें जो है उसमें उनके अपनी सोच भी थी या उनके सोच का नतीजा था। तो हिंदुस्तान के मॉडर्न एजुकेशन को किस तरह से जो है हिंदुस्तान में मॉडर्न एजुकेशन को लाया जाए, आगे बढ़ाया जाए, ये उनकी कोशिश रही है। अंजुमन इस्लामिया भी जब यहाँ पे फॉर्म हुआ था तो उन्होंने एक मदरसा कायम किया था, तो उसका नाम मदरसा इस्लामिया है। आज भी वहाँ पे लिखा हुआ है टू इम्पार्ट रिलीजियस एंड मॉडर्न एजुकेशन। तो मॉडर्न एजुकेशन जो असरी तालीम है, जो आज की तालीम है, उसके तरफ ध्यान देने की बात की गई थी। और ख़ास तौर से मौलाना आज़ाद जो है, लोगों की सोच जो है वो भी जो है मज़हब का एक सही इंटरप्रिटेशन जो है वो सामने आना चाहिए। जैसे वो जुमा की नमाज में खुतबा दिया करते थे तो उसमें हिंदू मुसलमान तमाम लोग शामिल होते थे। जब पाकिस्तान बनाने की बात हुई थी और लोगों ने ये कहा था कि मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में आओ, और रिलीजन के बुनियाद पे मुल्क बनाने की बात की गई थी, तो उन्होंने मसाके मदीना का हवाला दिया था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी जो है मसाके मदीना में एक जो है एग्रीमेंट किया गया था कि जो मदीना के रहने वाले लोग हैं वो तमाम लोग बहैसियत कौम, एक नेशन के जो है वो लोग रहेंगे। तो रिलीजन के बुनियाद पे मुल्क नहीं बनना चाहिए, बल्कि जो है जोग्राफिकल बाउंड्री जो है उसके बुनियाद पे मुल्क बनता है। उन्होंने भी ये कहा था। तो उनका जो है बिल्कुल मज़हब का एक सही इंटरप्रिटेशन था। ये बहुत सारी चीज़ें थी बने उनके बारे में, और उन चीज़ों को उन्होंने एजुकेशन में भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी। आज भी हम लोग कर रहे हैं। जैसे आप देखिएगा कि अंजुमन इस्लामिया का हमारा एक लाइब्रेरी है और एक रीडिंग रूम है। चूँकि ये इलाका जो है आसपास स्लम इलाका है, घरों में पढ़ने की सुविधा नहीं है, तो हमने एक इंतज़ाम किया है कि बच्चे वहाँ जाते हैं, 200-250 बच्चे रहते हैं, आप अगर जा कर के देखिएगा, और उसमें तमाम जाति और धर्म के बच्चे रहते हैं और वहाँ जा कर के वो स्टडी करते हैं और वो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं रिज़ल्ट। अभी जेपीएससी में उन्होंने किया, जुडिशियरी में किया और तमाम चीज़ों में किया। तो ये एजुकेशन हम लोग का चल रहा है। मौलाना आज़ाद कॉलेज उन्हीं के नाम पे जो है फॉर्म है। अनीता सिन्हा वहाँ की प्रिंसिपल हैं हमारी। और चूँकि जो है अभी कुछ परेशानी भी है हम लोगों के साथ में, जिस इलाके में हमारा कॉलेज है वो कमर्शियल इलाका हो गया है और वो ज़मीन मौलाना आज़ाद की बनाई हुई ज़मीन है जो अभी बहुत टूट फूट गया है। तो हम लोग एक नई जगह लिए हैं और जहां हम लोग कॉलेज करने की कोशिश करेंगे, जहां हमारे बच्चे और बच्चियां पढ़ेंगी। तो एक कोशिश जो है ये हो रही है और की जा रही है कि लोग जो है असरी तालीम, माने आज की जो तालीम है उसके तरफ भी लोग राग़िब हों।
तालीम आगे बढ़े और बच्चों का और विकास हो, इसके लिए लगातार प्रयास, जैसा कि इब्रार सर ने बताया, प्रयास उसके लिए जारी है। हमारा अगला सवाल सर आपसे यही होगा कि कई मुस्लिम समाज में कई ऐसे मुस्लिम हैं जो आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़े हुए हैं, तो वैसे लोगों को उत्थान के लिए, वैसे लोगों को आगे आने के लिए, उन्हें उठाने के लिए क्या कुछ सरकार की तरफ से और प्रयास होने चाहिए आपके हिसाब से? सरकार की तरफ से तो होने ही चाहिए। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। जी। मुसलमान हो या कोई भी हो, तालीम जो है बहुत बुनियादी चीज़ है। तालीम की तरफ लोगों को बढ़ना चाहिए। और अभी आप देखिएगा कि तालीम की तरफ रुझान लोगों का बढ़ा है। जी। ख़ास तौर से हमारी बच्चियां अभी पढ़ रही हैं। मैट्रिक का जो रिज़ल्ट आया है उसमें हमारी बच्चियों ने बहुत अच्छा किया है। जी। तो बुनियादी चीज़ ये है कि सहूलत की कमी है लोगों में। अभी सबसे बड़ी दिक्कत अंजुमन इस्लामिया को ये होता है कि हमारी बच्चियां या बच्चे अच्छा रिज़ल्ट करते हैं तो उनके एडमिशन का मामला होता है, कैसे उनका एडमिशन करवाया जाए। एक बच्चा सेंट जॉन से जो है वो टॉप किया था, वन ऑफ द टॉपर था। जी। अब उसका एडमिशन सेंट जॉन ही में अगर होना है तो 10 से 12 हज़ार रुपया जो है एडमिशन में लगता है। और फादर उसके जो है फुटपाथ में मोज़ा बेचते हैं, कुल पूंजी उनकी 5,000 रुपये की है। तो 12,000 रुपया खर्च करके पढ़ाना। बहुत सी बच्ची जो है, पिछली बार एक बच्ची जो है 95% मार्क्स लाई है, माँ उसकी घरेलू नौकरानी की काम कर रही थी, तो उसका एडमिशन भी दिक्कत हो जाता है। तो अभी देखिएगा कि एडमिशन जो है बहुत महंगा हो गया है, 16,000, 17,000, 20,000 तक के। मारवाड़ी कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जहाँ कम में जो है माने कम खर्च में जो है लोगों का एडमिशन हो जाता है। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि उन बच्चियों का एडमिशन कराने में मदद करें जो बासलाहियत बच्ची हैं और गरीब हैं, और आगे जो है उनको स्कॉलरशिप की सुविधा अगर मिलती है तो फिर वो पढ़ाई करती है। तो एजुकेशन बढ़ रहा है। ख़ास तौर से उर्सुलाइन कॉन्वेंट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमारी बच्चियां वहाँ पढ़ रही हैं। उसके बाद जो है बेते सदा में जो है वहाँ बहुत बच्चियां हैं, और बाकी कुछ अपने स्कूल्स हैं वहाँ भी कर रहे हैं। तो एक एजुकेशन की तरफ लोगों का जो है रुझान बढ़ रहा है। दूसरी बात है कि आपका जो है इक्तिसादी तरक्की की जो बात है, जो इकनॉमिक बैकवर्डनेस जो है, तो परेशानी ये है मुसलमानों के साथ में कि ये कारीगर जाति है। ज़्यादातर लोग जो है जो कारीगरी से जुड़े हुए लोग हैं और खेतियर जाति नहीं है माने। तो सबसे बड़ा इनका कारोबार जो था वो बुनकरी का था। तो बुनकरी इनका ख़त्म हो गया है। तो जैसे बुनकरी की जो बात है तो उसमें हथकरघा जो है लोगों का, ये सब जो है माने अभी बर्बाद हो गया है। गांव की एक बड़ी आबादी मुसलमानों की वो जो है बुनकरी से जुड़ी हुई थी। अगर सरकार अगर चाहे तो इनकी मदद की जा सकती है। अभी हम लोग जो देखते हैं जनता साड़ी या जनता धोती, ये सब जो आता है, तो ये जो है माने इन बुनकरों से लिया जा सकता है, उसमें उनको एक मदद होती है। दूसरी चीज़ है कि बाकी जो पुश्तैनी कारोबार है, जैसे दर्जी बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ, तो ये जो आपका कपड़ा जब से जो है आ गया है रेडीमेड का कपड़ा, उसमें उनका रोज़गार मार खाया है। तो अगर उसमें मान लीजिए कि सरकार अगर यूनिफॉर्म अगर लेती है या बाकी चीज़ें अगर जो है बाकी सरकारी दफ्तरों में अगर ज़रूरत होती है और इनके कोऑपरेटिव को प्रमोट किया जाता है, अगर उनसे कपड़ा वगैरह लिया जा सकता है तो उनके कारोबार को बचाया जा सकता है। तो इन तमाम चीज़ों को करने से और बहुत सारे जगहों पे इस तरह के जो मसाइल हैं तो कारोबार को बढ़ाया जा सकता है। कहीं कहीं पर जो है इनकी इक्तिसादी परेशानी को देख करके जो है माइनॉरिटी फिनांस कॉरपोरेशन जो है कायम किया गया था, जहाँ सस्ते में जो है इंटरेस्ट में जो है इनको लोन वगैरह देने की बात थी, वो किया जा सकता है। और एक चीज़ और भी है कि वक्फ का जो है हम लोग के पास जो प्रॉपर्टी है, इसको प्रॉपरली अगर मैनेज किया जाए, वक्फ प्रॉपर्टी को, हज़ारों हज़ार करोड़ रुपया की जो है हमारी प्रॉपर्टी है। आप अगर इसका इंतज़ाम ठीक से किया जाए अगर, तो इससे भी मुसलमानों के इक्तिसादी हालात, जो इकनॉमिक कंडीशन है, उसमें सुधार हो सकता है। एक ईमानदारी की ज़रूरत है, एक ईमानदाराना कोशिश की ज़रूरत है। तो जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनकी संस्थाएं हैं और सरकार
ये तमाम लोग अगर मिल करके कोशिश करें जी तो इसमें सुधार लाया जा सकता है। जी बिल्कुल सर। महिलाओं के उत्थान की बातें तो कई बार होती हैं, लेकिन ऐसा धरातल पर होता नहीं दिखता है। वादे भी हो जाते हैं, लेकिन अंदरूनी स्थिति या हालात अगर हम बोलें तो कई बार इस पर विवाद होता है, विवाद छिड़ता है। कई बार महिलाएं आती भी हैं समाज से आगे। तो ऐसे में क्या कोशिश होनी चाहिए और समाज की, सरकार की, ताकि महिलाएं आगे बढ़ें, अपने पैरों पर स्टैंड ले सकें? कि आज के दौर पे भी कई ऐसी महिलाएं हैं जो पढ़ लिख कर भी, काबिल होकर भी उन्हें घर में बिठा दिया जाता है, जिसका उन्हें काफ़ी अफसोस होता है। तो ऐसे में क्या एहतियाती कदम आपके हिसाब से? महिलाएं खुद आगे बढ़ रही हैं और इनको रोका नहीं जा सकता है। ये बने ज़माना का जो है, एक तरह से मान लीजिए कि इट इज़ द डिमांड्स ऑफ द टाइम। जी अभी आप देखिएगा, जो हम बता रहे हैं कि हमारी लड़कियां जो हैं तालीम में बहुत आगे बढ़ रही हैं, पढ़ लिख रही हैं, जी और जो है रोज़गार में भी जो है बहुत सारे जगहों पे ये लोग आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, हालात बदल रहे हैं। इनको जो है थोड़ी सी जो है इनकी अगर मदद की जाए, जैसे आप देखिएगा कि मोहल्ले में, तो मोहल्ले लेवल पे जो है या बाकी जगह पे जो है, जो महिलाओं का जो समूह जो है, जो जी छोटे छोटे कोऑपरेटिव्स जो है, अगर उनको डेवलप किया जाए, जैसे महिला मंडल है, लेकिन महिला मंडल का काम करने का तरीका जो है वो बहुत डिफरेंट टाइप का है और बहुत डिज़ायरेबल नहीं है बने। जी वो जो लोन देते हैं उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह जो है सो, और फिर लोन की वसूली, ये तमाम चीज़ें थोड़ा सा बेहतर नहीं है। जी अगर एक बेहतर मेकनिज़म डेवलप किया जाए और अगर इनको प्रोत्साहित किया जाए, इनकी ट्रेनिंग का प्रोग्राम, ये सब अगर इसका इंतज़ाम किया जाए। अभी हम लोग देखते हैं 2-3 चीज़ें हमारे यहाँ है। एक तो है कि महिलाओं का कोई अनाथ आश्रम प्रॉपर हमारे यहाँ नहीं है। जी जैसे हम लोग एक हैप्पी होम शुरू करने की बात कर रहे थे, अभी तक के नहीं कर सके हैं। तो पूरे झारखंड में महिलाओं के लिए इस तरह से कोई यतीम खाना नहीं है। जी दूसरी चीज़ है कि बहुत सारी बेसहारा औरतें, जैसे कि है डाइवर्सी वोमेन, जी तलाकशुदा औरतें जो होती हैं सो, और दूसरी बात है कि बहुत सी बेवा औरतें, जी अगर इनके लिए जो है प्रोग्राम किया जा सकता है स्किल डेवलपमेंट का, जी और फिर इनको रोज़गार से अगर जोड़ा जाए तो ये बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। तो ये जो है, जो हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उसके तरफ से भी कोशिश हो और सरकार के तरफ से भी अगर मदद दी जाए जी तो हालात बदले जा सकते हैं। जी तो कुछ महिलाओं के ऑर्गेनाइजेशन हैं हमारे, इस लाइन पे काम कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं इस काम को अगर थोड़ी सी सरकारी सहायता मिल जाए तो काम आगे बढ़ेगा। महिलाएं खुद सामने आ रही हैं और ये अपने हालात को बदलने की कोशिश करेगी, जिससे हमारा समाज भी बदलेगा। जी एक सर सवाल हमारा यहाँ पर ये है कि समुदाय विशेष जो है उसका जो नेतृत्व है इसमें एक लुम्पेन वर्ग के हाथों में है कहीं ना कहीं। तो ऐसे में आप क्या संदेश देंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? इससे में बहुत ज़्यादा संदेश दिलाना खतरे की बात हो जाएगी कि लुम्पेन एलिमेंट हावी हो रहा है जी हर जगह पे, और वो पूरे समाज को बंधक बनाने की कोशिश करता है। ये सिर्फ मुस्लिम समाज नहीं, ये सब जगह ऐसा हो रहा है बिल्कुल कि जो माने ज़मीन के लुटेरे हैं जी और ज़मीन के दलाल हैं, ये बहुत बड़ी तादाद में जो है हमारे बीच में है। उनके पास पैसा भी आ गया, उनका कनेक्शन भी जो है लोगों के साथ में है, बड़े बड़े लोगों के साथ में है, और दे बिकम लीडर ऑफ देयर ओन कम्युनिटी। अपने समाज के वो लीडर हो गए हैं। एक मसला ये है, जितना ठेकेदार हैं, रंगदार हैं और इस तरह के लोग हैं, ये समाज में हावी हो रहे हैं, और इससे आप देखिएगा कि लीडरशिप चेंज हो रहा है और बल्कि पूरे समाज का कैरेक्टर बदल रहा है। जी और इनका सबसे बड़ा जो टूल होता है, ये होता है कम्युनल पोलराइजेशन का। आप धार्मिक उन्माद फैला करके, धार्मिक नफरत पैदा करके और एक तनाव की स्थिति बना करके जो है ये लोग जो है लीडरशिप अपना कायम रखते हैं। और इस तरह की जो घटनाएं आप देखिए लगातार जो हो रहा है। जी अभी आप देखिएगा मुदस्सर नाम का लड़का, जिसको गोली लगी और वो आदमी पर शहीद हो गया, वो लड़का मर गया वो लड़का। जी तो मुदस्सर जो है उसका रिज़ल्ट आया, वो मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न से पास किया था। जी जी
एक लौता बच्चा अपनी माँ का, और किस तरह से हालात बदल रहे हैं और बद से बदतर किए जा रहे हैं, उसका एक नतीजा हो रहा है ये सब चीज़। तो पूरा कैरेक्टर जो है माने समाज का बदल रहा है इस तरह के लोगों से। तो हमको लगता है कि जो समाज का जो सिविक सोसाइटी है, पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो मर्द हैं, जो औरतें हैं, इन तमाम लोगों को सामने आना पड़ेगा। नहीं तो आप देखिएगा कि जो इस तरह का जो आपका लुम्पेन एलिमेंट जो है, जो हावी हो रहा है, और जिस तरह से ड्रग माफिया हावी हो रहा है, और जितना जो है आपका ड्रग्स का या इस तरह के नशा का जो है जिस तरह से हो रहा है समाज में, तो इसको अगर चेक नहीं किया गया, रोका नहीं गया, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सबसे बड़ा मसला अभी हमारे यहाँ ड्रग्स ही का है जी। तो सप्लाई लाइन अगर इसका नहीं काटा जाएगा, ड्रग्स लाइन का रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम अगर उनके लिए नहीं बनेगा, जो लड़के जो है भटकाव के शिकार हो गए हैं, अभी तो हम देखते हैं कि सिर्फ लोग जुलूस निकालते हैं और लोग गुटखा खा करके जो है नशाबंदी पे जो है माने जुलूस निकालते हैं। अब बहुत सारे लोग जो नशा के कारोबारी हैं वो भी उस जुलूस को लीड करते हैं। तो जो समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उनको आगे आना पड़ेगा, नौजवानों को आगे आना पड़ेगा, और तभी इस समाज में सुधार होगा। तो ये कोशिश की जानी चाहिए। हम खुद अपने घरों में बैठ करके सोच लें कि ये लुम्पेन एलिमेंट जो है हाथ खड़ा होकर करके जो है किनारे हो जाएंगे, तो ये किनारे नहीं होंगे। मतलब उनसे जो है कहीं न कहीं पे उनको चैलेंज करना पड़ेगा। जब अच्छे लोग, शरीफ लोग, जिनकी तादाद कम नहीं है, अगर ये लोग सामने आवेंगे, मिलजुल करके आवेंगे, तमाम जाति और धर्म के लोग सामने आवेंगे, नौजवान, बूढ़े, औरत, मर्द सब सामने आवेंगे, तो समाज में एक सुधार आवेगा और समाज खूबसूरत होगा हमारा। ऐसी हम लोग उम्मीद करते हैं जी। तो बिल्कुल समाज खूबसूरत होगा जैसा कि इब्रार अहमद जी ने बताया, और मिलजुल कर आगे आना होगा। जो शरीफ लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उन्हें आगे आना होगा सड़कों पर, ताकि जो बुरे एलिमेंट है उन्हें हटाना होगा। एक आखिरी सवाल हमारा होगा, क्या संदेश देंगे सभी धर्मों को एक साथ, एक समाज के लिए, आगे विकास के लिए? धर्म हमें जो है, फिलॉसफी ऑफ रिलीजन हमें अच्छाई की तालीम देता है जी। जो अच्छाई को हमको जो है मान के चलना चाहिए और ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। तो जैसा कि सुना आपने अंजुमन इस्लामिया के सदर इब्रार अहमद जी को, जिन्होंने कई अच्छी बातें बताई, किस तरह से समाज में जो कुरीतियाँ फैली हैं उसे कैसे हम दूर करें, कैसे सब मिलकर एक साथ आएँ, ताकि जो हिंदुस्तान की पहचान है, एक साथ सभी धर्मों का मिलन, वो देखने को मिले। तो बातचीत करने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।